सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे रूस का ईरान को बड़ा झटका, पुतिन ने पल्ला झाड़ा, कहा ये हमारी जंग नहीं। ट्रंप ने बनाया ईरान को तोड़ने का प्लान, बगावत भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को दे दी हरी झंडी। ईरान का अगला लीडर खुद चुनना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के दखल देने की कही बात, मुश्तबा खामनेई के लिए भी कर दिया बड़ा ऐलान। अमेरिकी फौज को ईरान का खुला चैलेंज, अमेरिकी फौज के जमीनी हमले के सवाल पर कहा हम उनका इंतजार कर रहे हैं, दफनाने के लिए हैं तैयार। ईरानी मिसाइलों पर लिखा जा रहा मीनाब की 160 शहीद बच्चियों का नाम, ईरान के इंतकाम की नई दास्तान। बर्फबारी में दिखा ईरानियों का जज्बा, तालिबान की सड़कों पर उमड़ा हुजूम, मुल्क के साथ दिखा यूनिटी। लेबनान ने किया IRGC पर एक्शन, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदी, मुल्क से निकालने का हुक्म। अल-अक्सा मस्जिद में छाया सन्नाटा, छठे दिन भी इबादत पर पाबंदी, दरवाजों पर सख्त पहरा। मलबे के बीच इज्तिमाई इफ्तार, गजा के रिफ्यूजी कैंप में मजलूमों ने एक साथ खोला रोजा। और सूडान में फिर खून खराबा, कोर्दोफान में खूनी झड़पें, 32 लोगों की मौत से मचा कोहराम। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील से, और खबरें होंगी ज्यादा। ईरान को रूस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं। दुनिया में कई लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग लंबी चली तो शायद ईरान का बड़ा दोस्त रूस खुलकर साथ देगा। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है, या यूं कहें कि पुतिन की तरफ से ही बयान आ गया है, जिसने ये उम्मीद लोगों की लगभग खत्म कर दी है। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने साफ कह दिया है पुतिन की तरफ से कि ये हमारी जंग नहीं है। रूस के सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में पेस्कोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो जंग अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुई है, उसमें रूस सीधे तौर पर शामिल नहीं होने वाला। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की पहली कोशिश ये होगी कि इस जंग के जो नेगेटिव असर हैं वो रूस पर कम से कम पड़े। उनके मुताबिक रूस को इस वक्त वही कदम उठाने होंगे जो उसके अपने इंटरेस्ट को महफूज रखे, यानी रूस बस अपना फ़ायदा देख रहा है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग पूरे इलाके को अस्थिर यानी इंस्टेबल कर देगी, लेकिन रूस इसे रोक नहीं सकता। दिमित्री पेस्कोव ने आगे कहा कि जिसने ये जंग शुरू की है, अगर वो चाहे तो इसे रोक भी सकता है। यानी रूस भी ट्रंप के रहमो करम पर है, उनमें दम नहीं है रूस में कि वो जंग रोक पाए। यानी साफ है कि ईरान को जिस बड़े सपोर्ट की उम्मीद थी, फिलहाल रूस उससे दूरी बनाकर चल रहा है। अगली खबर से पहले फिर कह दूं, जंग हो या दोस्ती हो, सब में अपना नफ़ा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के अंदर बगावत भड़काने का प्लान सामने रख दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द लड़ाकों के हमले को खुली हरी झंडी दे दी है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक और ख़तरनाक मोड़ लेती दिख रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जो साफ इशारा कर रहा है कि अब लड़ाई सिर्फ मिसाइल और बमों तक महदूद नहीं रहने वाली, बल्कि ईरान के अंदर भी आग भड़काने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर है सर, किसी को ग्रीन सिग्नल देना। रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात कहा कि अगर ईरान के कुर्द लड़ाके ईरान के अंदर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ट्रंप ने कहा अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी पूरी तरह हक में हूँ। दरअसल ईरान इराक बॉर्डर के पास मौजूद कुर्द लड़ाकों के कई ग्रुप्स पिछले कुछ दिनों से हमले की तैयारी कर रहे हैं और हमले कर भी रहे हैं। इन ग्रुप्स का मकसद ईरान के मगरबी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके ईरानी निज़ाम को अंदर से कमज़ोर करना बताया जा रहा है। इसका फ़ायदा अमेरिका और इसराइल को होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन कुर्द ग्रुप्स ने हाल के दिनों में अमेरिका से सलाह मशवरा भी किया है कि हमला कैसे किया जाए और किस तरह ईरान के अंदर ऑपरेशन चलाया जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका इन लड़ाकों को एयर कवर देगा, हवा से, फाइटर जेट से, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मेरा मकसद साफ है कि कुर्द फतह हासिल करें। यानी दोस्तों, अब तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर बम बरसा रहे हैं और मिसाइलें बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही कुर्द लड़ाकों के ज़रिए एक नई जंग, एक नई सिविल वॉर छेड़ने की तैयारी चल रही है। अब एक और अहम खबर सुनिए। ईरान का अगला लीडर कौन होगा ये अमेरिका तय करेगा, ये ट्रंप का ऐलान है। जी, मिडिल ईस्ट की जलती हुई जंग के बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
अब खुल कर कह रहे हैं कि ईरान का अगला लीडर तय करने के फैसले में अमेरिका का भी रोल होगा। रॉयटर्स को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा 5 मार्च को कि ईरान में जो अगला निज़ाम या लीडर बनेगा अगला, उसके इलेक्शन की प्रोसेस, उसके चुनाव की प्रोसेस में अमेरिका का भी हाथ होना चाहिए। यानी इशारा साफ है, जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान की सियासी मुस्तकबिल को भी बदलने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मारे गए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे अगले लीडर बनेंगे। यानी तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। एक तरफ ईरान पर बाहर से बमबारी जारी है और दूसरी तरफ उसके अंदर के निज़ाम और लीडरशिप को बदलने की बातें भी खुलकर होने लगी हैं। दोस्तों, कुछ भी बोल देने के लिए बदनाम डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमला करने वाली धमकियां सच निकल चुकी हैं। खामनेई को कत्ल करने की धमकी भी सही साबित हो चुकी है। तो क्या अब ट्रंप की ये नई धमकी भी सही साबित होगी? मुझे पर्सनली तो नहीं लगता, लेकिन अब ट्रंप के दावों और धमकियों को इग्नोर करने वाला वक्त और सीज़न बीत चुका है। ट्रंप आजकल जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे कि ईरान के निज़ाम को अमेरिका तय करे? ये तो तब होगा जब अमेरिका पूरी तरीके से इस जंग को जीत जाए, और मुझे नहीं लगता, अफ़गानिस्तान को और इराक को देखकर मुझे नहीं लगता कि ईरान में वो हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर उतरी तो दफन हो जाएगी। ये ईरान की खुली वार्निंग भी है और खुला चैलेंज भी है। और साथ ही ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम अमेरिकी फ़ौजियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएँ। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिडिल ईस्ट की जारी जंग के बीच ईरान ने अब अमेरिका को सीधी और सख्त धमकी दे दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर उतरने की कोशिश करती है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होगा, तबाहकुन फैसला। 5 मार्च की रात एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के ज़मीनी हमले का डर है, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराकर और हिम्मत के साथ जवाब देते हुए बिना सांस लिए एक ही झटके में कहा, नहीं, हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। ये कहा है अब्बास अराक्ची ने कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिकी फ़ौज का। उन्होंने कहा कि ईरान की फ़ौज हर सूरत के लिए तैयार है, हर सिनेरियो के लिए, और अगर अमेरिका ने ज़मीन पर कदम रखा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान ने कभी सीज़ फायर नहीं मांगा और अभी भी जंग रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली 12 दिन की लड़ाई में आखिर में इसराइल ने ही सीज़ फायर की बात उठाई थी, जब ईरान ने लगातार जवाबी हमले किए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुए हमले का जिक्र भी किया, जिसमें 171 बच्चों की मौत बताई जा रही है। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे या तो यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर इसराइल, और उनके मुताबिक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की ये हरकत एक दहशतगर्दाना हरकत है। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों, जंग अब सिर्फ आसमान में मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि अगर अमेरिकी फ़ौज ज़मीन पर उतरती है तो मिडिल ईस्ट की ये जंग और भी ख़तरनाक मोड़ ले सकती है। और ईरान कह रहा है, आइए और मज़ा चखिए, आइए ना। अब एक अहम खबर सुनिए, एक अहम तस्वीर के साथ। ईरान की मिसाइलों पर मीनाब की बच्चियों का दर्दनाक पैगाम दर्ज हो रहा है और इंतकाम की नई दास्तान दर्ज की जा रही है। ईरान से इसराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल की तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, आपका ध्यान भी ज़रूर खींचेगी। इस मिसाइल पर फ़ारसी ज़ुबान में हाथ से लिखा है, मीनाब की स्कूली बच्चियों की याद में। ये लफ्ज़ उन 160 या 171 बच्चियों की तरफ इशारा है जो ईरान के शहर मीनाब में अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद हुई थी। इस मिसाइल का हमला इसराइल के ऑपरेशन लॉयंस रोड के जवाब में किया गया है, जो साफ जाहिर करता है कि अब ये जंग महज फ़ौजी ठिकानों तक नहीं रही, बल्कि इसमें इंतकाम की गहरी जज्बाती आग भी शामिल हो चुकी है। दोनों तरफ बारूद की गूंज है और मिसाइलों पर लिखे ये पैगाम बता रहे हैं कि नफ़रत और तबाही का ये सिलसिला अब जज्बात और बदले के किस मुकाम तक पहुंच गया है, बच्चों के नाम तक पहुंच गया है। वो बच्चे जो मार दिए गए, जो स्कूल गए थे बस्ता लेकर खिलखिलाते हुए, जो फिर कभी लौट ना सके, बस्ते लौट आए हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत तस्वीर देखिए। कड़ाके की सर्दी और गिरती बर्फ भी ईरानियों के हौसले को नहीं रोक सकी। बर्फबारी हो रही है ईरान के शहर तालिकान में और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए कल रात, और
अमेरिका इसराइल की जंग के खिलाफ अपने मुल्क के साथ खड़े होने का ऐलान किया। लोग हाथों में झंडे और बैनर लिए हुए थे और कह रहे थे कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो अपने मुल्क के साथ खड़े रहें। भीड़ का कहना था कि बाहरी दबाव और बमबारी से ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस भीड़ को सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि जंग के दौर में आवाम की एकजुटता का, यूनिटी का इजहार माना जा रहा है। अब लेबनानी हुकूमत का बड़ा फैसला सुन लीजिए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC पर पाबंदी और मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया गया है लेबनान की तरफ से। लेबनान की हुकूमत ने जुमेरात को एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए ईरान की IRGC की तमाम सरगर्मियों पर लेबनान की ज़मीन पर पाबंदी लगा दी। लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाल मौकिस ने ये बताया कि कैबिनेट ने तय किया है कि लेबनानी सरजमी से IRGC के किसी भी मेंबर को कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी पकड़ा जाएगा उसे हिरासत में लेकर फ़ौरन मुल्क से निकाल दिया जाएगा। लेबनान के मोर्चे से एक और बड़ी खबर है साउथ लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF का एक अफसर और एक फ़ौजी ज़ख्मी हो गए बुरी तरीके से। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात की शाम एक बयान जारी करके इस बात की तस्दीक की है। इसराइली अखबार भी आप देख रहे हैं। मैदान जंग के इस ताज़ा टकराव में इसराइली अफसर की हालत नाजुक बताई जा रही है, काफ़ी नाजुक, जबकि दूसरा फ़ौजी मामूली तौर पर ज़ख्मी हुआ है, ये इसराइली मीडिया ने बताया है। अब चलते हैं फ़लस्तीन। अल-अक्सा मस्जिद लगातार छठे दिन भी खाली रही। इबादत पर पाबंदी लगा दी गई है वहाँ। अल-कुद्स शहर में वाक़ मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी इबादतगाह अल-अक्सा मस्जिद कल छठे दिन भी नमाजियों से पूरी तरह खाली रही। इसराइली हुकूमत ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी का हवाला देते हुए मस्जिद को बंद कर दिया है और सिर्फ इस्लामिक एंडोमेंट के चंद मुलाजिमों को ही अंदर जाने और इबादत करने की इजाज़त दी जा रही है। ईरान पर जारी जंग के इस माहौल में मस्जिद के बाहर भारी तादाद में फ़ौजी तैनात हैं, जिसकी वजह से आवाम में सख्त नाराज़गी देखी जा रही है। मस्जिद के दरवाज़ों पर सख्त पहरा है और आम नमाजियों का दाखिला पूरी तरह से बंद है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 5 मार्च की रात की तस्वीर है। एक तस्वीर गज़ा की भी देखिए, ये थोड़ी सुकून भरी तस्वीर है। अल-बुरीज रिफ्यूजी कैंप में इज्तिमाई इफ्तार हुआ तो गज़ा में मज़लूमों ने एक साथ रोज़ा खोला, खुशियाँ बाँटी। सेंट्रल गज़ा पट्टी के अल-बुरीज रिफ्यूजी कैंप से एक दिल को छू देने वाली तस्वीर सामने आई है जो आपके सामने है। यहाँ अपने घरों से बेघर हुए लोगों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों रोज़ेदार फ़लस्तीनी शामिल हुए। मैदान जंग की दुश्वारियों के बावजूद इस रिफ्यूजी कैंप में सैकड़ों लोगों ने एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। वायलेंट हालात और तबाही के बीच ये इफ्तार इन मज़लूमों के लिए आपसी भाईचारे और हौसले की एक मिसाल बन गया है। भले ही चारों तरफ मलबे के ढेर हों, लेकिन इन लोगों ने एक साथ मिलकर इबादत और इफ्तार के ज़रिए अपनी एकजुटता का मुजाहरा किया है। हाँ, ईरान पर जब से जंग शुरू हुई है गज़ा से ख़बरें आनी कम हो गई हैं, लेकिन हम कोशिश करके कुछ खबरें आप तक लाते ज़रूर रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। सूडान के कोर्दोफान इलाके में खूनी झड़पें हुई हैं, 32 लोगों की मौत की खबर है। सूडान के साउथ कोर्दोफान इलाके में 4 और 5 मार्च 2026 के बीच हुई झड़पों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। मेडिकल सोर्सेज ने बताया है कि उन झड़पों में बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इस बीच सूडानी फ़ौज ने दावा किया है कि उसने खार्तूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद एक शहर जिसका नाम बारा है, वहाँ पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है। दोस्तों, मैदान जंग में फ़ौज और दूसरे गुटों के बीच जारी इस लड़ाई की वजह से आम आवाम को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इलाके में हालात बेहद कशीदा बने हुए हैं। मैं जो आपको ख़बरों के साथ तारीख़ बताता हूँ उसका मकसद यही है कि जब रील में या किसी वीडियो में ये ख़बर कभी कोई कुछ वक्त के बाद लोग देखें तो ना देखें, उन्हें ये ना लगे कि यार ये अब तो हुआ, ये अभी हुआ है। ऐसा लगता है कि वो धोखा है व्यूअर्स के साथ। इसलिए मैं डेट बताता हूँ ताकि जब लोगों को डेट पता चल जाए वो फ़ौरन स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ख़बर का मतलब है आसपास ही मैसेज मुहैया करवाना डेट के। ये नहीं कि 2-3 महीने बाद, 2-3 साल बाद देख रहे हैं। और कल को हमें भी जब ये ख़बर देखने को मिलेगी तो हो सकता है हमें भी याद आ जाए कि हमने किस तारीख़ में पढ़ी थी। ईरान के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ईरान मजबूती से जंग लड़ रहा है। ईरान अमेरिका से जंग लड़ रहा है। वो इसराइल पर उतने हमले नहीं कर रहा है जितने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर हमले कर रहा है। ईरान ने अपना दुश्मन चुन लिया है। उसे पता है किसे ज़ेर करना है
कौन अपने आप ज़ेर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।